प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है अनजान लोगों से बात करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अनजान लोगों से बात करना प्रोस्पेक्टिंग है। क्लियर हो रहा है आपको? यस और नो? गुड। आइए आगे चले। तो ये सेक्रीफाइस करने हैं भाई, छोटे छोटे टीवी ये सब बंद करना है, ये अड्डेबाजी बंद। कलकत्ता में अड्डेबाजी बहुत है यार, हर चौराहे पे वो कैरम खेल रहे हैं। जरूरी है। देखो मैं एक बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसमें आपको बहुत बड़ा चैलेंज, आपको मैं दुश्मन दिखाई दे रहा हूं इस समय पर, जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। मैं आपके चेहरे पढ़ रहा हूं और आपका दुश्मन बन चुका हूं मैं बहुत ज्यादा। आप कहोगे हमारी सोशल लाइफ का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, हमारे क्लब का क्या होगा। भाई क्लब में भी जाओ, मैं मना नहीं कर रहा, क्लब में जाकर क्या करते हो वो बदल दो। बहुत सारे लोग मोबाइल, भाई साहब जिसका मोबाइल बजा, हेलो, पूरे हॉल में जिसके मोबाइल की रिंग बजी उसको 500 रुपए पेनल्टी देनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लेकर ही रहेंगे। क्लियर? पूरे हॉल में जिसका मोबाइल रिंग हुआ उसके पड़ोसी की जिम्मेदारी, 100 रुपया पड़ोसी को कमीशन। आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरे पड़ोसी का मोबाइल बजा, हम 500 ले लेंगे, 100 आपके, 400 मेरे। दिल्ली आने जाने का खर्चा नहीं निकालना क्या मेरे को? अच्छा आइडिया है ना? गुड। सो दोस्तों इस चीज को समझना। क्लब जा रहे हैं हम, क्लब में बाकी के लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई, मैं क्या कर रहा हूं? प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं। मैं जब भी क्लब में जाऊंगा 4 नए दोस्त बनाकर आऊंगा और उन 4 में से एक को ज्वाइन कराऊंगा और पैसा बनाऊंगा। कितना बनाऊंगा? 1 करोड़ पर मंथ। कितना कमाऊंगा? जिस दिन आपके दिमाग में यह बात घुस गई कि यू डिजर्व 1 CR पर मंथ, उस दिन से आना शुरू हो जाएगा। और जब तक आपको यह लगता रहेगा ये तो फालतू की बातें कर रहा है, टाई लगाकर खड़ा है, दिल्ली से आया, फालतू बोल के चला जाएगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, ऐसे थोड़ा ना होता है, तो आएगा भी नहीं। 1 CR इज न्यू नॉर्मल। आज के समय में 2023 में 1 करोड़ रुपए महीना कमाना बड़ी आम बात है, साधारण बात है, और आप कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हैं, आप डिजर्व करते हैं। सिर्फ आपको अपने ये जो ढक्कन है ये थोड़े खोलने हैं दिमाग के, और दिमाग दौड़ाना है कैसे कैसे कैसे। जब आप ये सवाल ब्रह्मांड से पूछेंगे तो ब्रह्मांड आपको जवाब देगा कैसे। आप पूछो तो सही, आप पूछते 20,000 रुपये महीने का हो तो 20,000 का जवाब मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? आप पूछते ही 50,000 रुपए महीने का हो तो 50,000 का रिप्लाई आएगा। जिस दिन आप ब्रह्मांड से पूछोगे भाई मेरे को 1 करोड़ कमाना है, बता यार कैसे कमाऊं, तो जवाब आएगा। लेकिन वो आप तब बोल पाएंगे जब आपके मन में ये विश्वास होगा कि हाँ मैं इतना कमा सकता हूं। ये विश्वास तो होना जरूरी है ना। क्लियर? यस और नो? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो मैं 1 करोड़ कमा सकता हूं। नहीं मिला रहे हाथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हाथ नहीं मिला रहे। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो मैं 1 करोड़ कमा सकता हूं। अब बात आ रही है प्रोस्पेक्टिंग की, सभी ध्यान से देखें। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है अनजान लोगों को दोस्त बनाना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अनजान लोगों को दोस्त बनाना। खत्म बात। उसके बाद हम उन्हें अपना बिजनेस ऑफर करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो वो आ जाएंगे, नहीं लगेगा तो दोस्त बने रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। वो ये नहीं खरीदेंगे, कुछ और खरीदेंगे। बेच के तो रहूंगा, छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं। पूरे भारत में कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोग हैं पूरे भारत में। मुझे हर आदमी से कितना कमाना है? 1 रुपया हर आदमी से कमाना है। हेलो, सुन रहे हो? सुन रहा है ना तू? 145 लोग हैं भारत में, 145 करोड़, और मुझे हर आदमी से कितना कमाना है? खत्म। मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, मैं लालची आदमी नहीं हूं यार, मैं बिल्कुल लालची आदमी नहीं हूं। मैं बहुत बस
बहुत कम में गुजारा करने वालों में से हूं। मुझे हर आदमी से 1 रुपया कमाना है पूरे भारत। हाँ जी, चला लेंगे दाल रोटी, क्या करेंगे दादा, और क्या करना है, ऊपर लेके जाना है क्या पैसा, बहुत है, बहुत है, हो जाएगा गुजारा, चल जाएगा आपका, चल जाएगा। क्या आप 1 रुपया कमा सकते हैं हर आदमी से भारत में? बहुत मुश्किल है 1 रुपया कमाना हर आदमी से। बहुत आसान है, जब आप ब्रह्मांड को बोलोगे तो ब्रह्मांड जवाब देगा। ब्रह्मांड को बोलोगे तो ब्रह्मांड जवाब देगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? यस। आज से पहले कभी दिमाग में बात आई थी क्या? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां पर 50,000 रुपए महीने का कमाना एक बहुत बड़ी बात है, लाख रुपए महीने का कमाना बहुत बड़ी बात है। 10 लाख जो कमा रहा है वो तो राजा है ना? तो जब हम ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू करेंगे जहां पर बात शुरू ही 1 करोड़ से होगी, तो भाई साहब अपना दिमाग बदलेगा कि नहीं? मैं आज किसको बता रहा था, सुबह किसको बता रहा था मैं, किसको ध्यान नहीं आ रहा, मेरे दोस्त, मैं खैर ये वीडियो उनको दूंगा नहीं मैं, मेरे दोस्त थे कुछ स्कूल में कॉलेज में, वो अड्डेबाजी करते थे, हम लोग शाम को बैठ के गप्पे मारना, गली की कौन सी लड़की क्या पहन के घूम रही है ये सब बातें करना, कौन सी आंटी ने किसको मारा ये बातें करना, पूरा दिन यही चलता था। तो मुझे जब एक दिन ट्रेनिंग ली मैंने, वो ट्रेनिंग मेरा टर्निंग पॉइंट था। एक ट्रेनिंग में चला गया, उसने क्लियर बोला कि भाई साहब बहुत लिमिटेड समय है, या तो इस समय को सही से यूटिलाइज कर लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैंने रात को बैठ के देखा कि मेरी जिंदगी में नेगेटिव लोग कौन है, तो मैंने देखा मेरे दोस्त हैं। मैंने उस दिन से जाना बंद कर दिया, मैंने उस दिन से अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करा। मेरे दोस्त मुझे बुलाते रहे, तू आता नहीं है, तू घूमता नहीं है, तू खेलता नहीं है हमारे साथ, हम पिकनिक करने जा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए पिकनिक, मुझे मेरा करियर बनाना है यार, मुझे पहले मेरा करियर बनाना है, मुझे पैसा कमाना है यार। बिना पैसे के साला को इंसान नहीं समझता इस दुनिया में, पैसा कमाना जरूरी है। मैंने छोड़ दिया सबको। ऐसा नहीं है कि दोस्ती तोड़ दी, वो मेरे दोस्त बने हैं, आज भी मेरे दोस्त हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके मैसेज मैं कभी नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि वहां यही होता है, वो राजीव गांधी, वो राहुल गांधी, वो ममता दीदी, वो नरेंद्र मोदी, यही सब चलता रहता है। मैं जाता ही नहीं उधर, मुझे मतलब ही नहीं। मुझे ये पता है सरकार किसी की भी बने, कमाना तो खुद ही पड़ेगा। मुझे ये पता है सरकार किसी की भी बने, कमाना तो भैया सब भाड़ में गए। मेरे पास इतना टाइम नहीं, ये नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी, ये ठीक है, मैं सबका सम्मान करता हूं भाई, मेरे लिए सारे सम्मानीय हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं सबकी, लेकिन मैं अपना काम करता हूं, दैट्स इट। मुझे अपना टाइम बचाना है। सो नेगेटिव लोगों से अपना टाइम बचाओ, उनसे रिलेशन रखो, हाय हेलो रखो, खत्म। ज्यादा इतना टाइम नहीं है भाई। क्लियर हो रहा है आपको? सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और अब ये दोनों, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग उन लोगों को कांटेक्ट करना जो आपसे अनजान है सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया के जरिए उन लोगों से कांटेक्ट बनाना जिनको आप नहीं जानते, ये प्रोस्पेक्टिंग है। और दूसरा, कुछ ऐसा करना कि सोशल मीडिया पर लोग खुद आपसे संपर्क करें। हेलो, दोनों अलग अलग तरीके। पहला, सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा, सोशल मीडिया के जरिए लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं। यस यस, आप इन दोनों में से कौन सा काम कर रहे हैं अभी, पहला या दूसरा? आप कुछ ऐसा कर रहे हो सोशल मीडिया पे कि लोग आपसे बात कर रहे हो? कितने लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ऐसा काम कर रहे हैं कि लोग आपसे कांटेक्ट करें? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कितने लोग ऐसा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों ही तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग के, दोनों ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। और कितने लोग हैं जो इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहे? वो दोनों हाथ खड़े करें। आप सबको 21 तोपों की सलामी देना चाहता हूं। प्लीज, जो दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा, प्लीज यार, मेरी बातों, मैं मजाक करता हूं, ये मेरी टेक्निक है ट्रेनिंग देने की। मैं आपको सिखाऊंगा, मैं अपने डायमंड प्लस वालों को सिखाता हूं कि हर ट्रेनिंग में बीच बीच में ह्यूमर होना जरूरी है, नहीं तो लोग थक जाएंगे। राइट दादा? तो ये टेक्निक्स हैं सब मेरी जो मैं कर रहा हूं, चिंता मत करना। आप थकोगे नहीं, रात को 12 बजे तक भी आप थकोगे नहीं कि भाई बैठे बैठे थक गए, कोई नहीं थकेगा यहाँ पर।
क्लियर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको ये दोनों टेक्निक सिखाएंगे हम, राइट? दोनों टेक्निक सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, कब सिखाएंगे, कितनी डिटेल में सिखाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये बहुत लंबी ट्रेनिंग्स है, एक एक टॉपिक पर कई कई घंटे की ट्रेनिंग है, राइट? लेकिन अब मैं जितने लोग अभी यहां पर आए हैं, देखिए जो लोग आज अपने आप को अपग्रेड करेंगे, आज शाम को आपको मौका दूंगा मैं, जो लोग हमारी एकेडमी में अपग्रेड करेंगे, लेकिन मैं वो मुश्किल से 10-20 लोगों को ही मौका दूंगा, ज़्यादा लोगों को मौका नहीं दूंगा, तो उनको फिर हम पूरा लेके चलेंगे, भैया कैसे क्या करना है, सोशल मीडिया, ये वो हर चीज़ पूरा आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। सो अब ध्यान से देखिए, अननोन लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। अननोन लोग सोशल मीडिया के जरिए उनसे प्रोस्पेक्टिंग करने की 2 चीजें बताने जा रहा हूं आपको। पहली, आपने उनको एंगेज करना है। क्या करना है? एंगेज करना है। अब एंगेज कैसे करना है? उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने बोला कि उसने एक पोस्ट बनाई कि 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, वगैरह वगैरह जो भी। अब क्या मैं वहां प्रोस्पेक्टिंग कर सकता हूं क्या? कैसे दादा बताएंगे, कैसे बताइए? आप उसकी पोस्ट में गए, वहां पर किसी ने कमेंट लिखा, हाँ हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद हैं। आपने उसके नीचे कमेंट लिख दिया, वंडरफुल मेरे दोस्त, आपको आज़ादी की बहुत बहुत बधाई, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, सामाजिक आज़ादी की, या राष्ट्र की आज़ादी की? भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन हम तो अभी भी गुलाम हैं। आपने कमेंट लिख दिया, अब वो जवाब देगा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर मैं एक रिप्लाई करूंगा, भाई साहब आप क्या करते हैं? फिर वो रिप्लाई देगा, मैं एक टीचर हूं। फिर मैं अपना फोन नंबर दे दूंगा, ज्वाइन करा लूंगा, आ जाओ, खत्म बात। थैंक यू वेरी मच। समझ पा रहे हैं आप? सोशल मीडिया पर लोगों को एंगेज करना कमेंट्स के जरिए, कमेंट्स मैं सिखाता हूं, ये कमेंट्स के जरिए। उदाहरण के तौर पे किसी ने एक पोस्ट बनाई, कोई पोस्ट बताओ, कुछ भी मोटिवेशनल पोस्ट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, शिव खेड़ा, राइट? तो शिव खेड़ा जी ने लिख दिया, उस बंदे ने पोस्ट बनाई कि भैया जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं हैं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं हैं। उसने एक पोस्ट बनाई, तो आपने क्या करना है, उसके नीचे उससे सवाल पूछना है, कितने लोगों ने ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग अटेंड की हुई है? हाथ ऊपर करें। वाओ वाओ, आपको तो पता है ना, पता है ना? तो आपने उसके नीचे लिख दिया, वंडरफुल, क्या जबरदस्त पोस्ट बनाई है आपने बिल्कुल सही लिखा है, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है, छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है, क्या बात है, मैं आपका फैन हो गया, मुझे आपका नंबर चाहिए। वो नंबर दे देगा कि नहीं? अपने फैन को कोई नंबर, उसको जिंदगी में पहली बार किसी ने बोला होगा मैं फैन हूं आपका, वो हाथ जोड़ के पैर पड़ के कहा भैया मेरा नंबर ले लो भैया, मेरे को तो मेरी बीवी रोज मारती है, और आप कह रहे हो मैं फैन हो गया, भैया मेरा नंबर ले लो। हमेशा याद रखना, जब आप सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हो तो आप उससे वो काम करा सकते हो जो वो नहीं कर सकता था। हेलो, एडिफिकेशन में इतनी पावर है, आप उससे वो करवा सकते हो जो उसने जिंदगी में कभी नहीं किया। एडिफिकेशन में इतनी पावर है। क्लियर हो रहा है? सो कमेंट्स के जरिए लोगों को एंगेज करना। और दूसरी चीज, बल्क ईमेल्स, ये मैं अभी अपनी कम्युनिटी में सिखा रहा हूं, बल्क ईमेल्स। अच्छा, अगर मैंने काम किया, एक दिन में 10,000 लोगों को ईमेल कर दिया, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, फ्री में 10,000 लोगों को ईमेल चला जाएगा, और 10,000 लोगों के ईमेल आएंगे कहां से वो भी हम आपको बताएंगे, हमारे डायमंड प्लस में। तो 10,000 लोगों को ईमेल भेज दिया, और उस ईमेल में मैंने लिखा, क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज 80,000 लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं? कितनी भयंकर समस्या है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाते हैं, हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है। हम एक छोटा सा वेबिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहां पर हम आपकी हार्ट के बारे में आपको कुछ बताएंगे, फ्री बताएंगे हार्ट के बारे में। अब अगर मैंने 10,000 लोगों को ईमेल कर दिया, कितने लोग पढ़ेंगे 10,000 में से? 10% तो पढ़ेंगे, 10%, 1,000 लोग पढ़ेंगे ईमेल। उस 1,000 में से
कितने लोग मेरे वेबिनार में आ जाएंगे? 10% तो आएंगे। 100 लोग आ गए, मैंने 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दी। देखो ये हमारा दिल है, ये धड़कता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, राइट, ऐसा होता है। अब आपके पास एक तरीका है कि आपको डेली 7 तरह के विटामिन, 7 तरह के मिनरल वगैरह वगैरह वगैरह, अमीनो एसिड्स वगैरह वगैरह वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह 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 आपको चाहिए होते हैं। आप बताएं एक दिन में 35 चीजें खा सकते हैं आप? नहीं खा सकते, कोई भी नहीं खा सकता। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें ये 35 की 35 चीजें मिल जाएंगी आपको। तो वो जो 100 लोग आए थे उसमें से कितने लोग खरीद लेंगे? हो गया काम। मेरा लगा क्या मेरी जेब से? मेरी जेब से क्या लगा? 10,000 लोगों को ईमेल भेजा फ्री में, सॉफ्टवेयर मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं। 10,000 लोगों को ईमेल भेजा फ्री में, चवन्नी भी नहीं लगी, वो हम सिखाएंगे सारा। वेबिनार करने में चवन्नी भी नहीं लगी, जूम फ्री का है, 40 मिनट का ही करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे नहीं हम। और अगर 10 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया और मेरा प्रोडक्ट अगर 700 रुपए का है, 700 रुपीज, तो मेरे को कितनी इनकम हो गई? 7,000 सेल हो गई, सॉरी नॉट इनकम। 7,000 रुपए की क्या हो गई? सेल हो गई। 7,000 रुपए की सेल में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 1,000 2,000 तो होगा। मैंने कमा लिए 2,000 एक दिन में। एक दिन में 2,000 कमा लिए तो एक महीने में कितने हो गए? मेरी जेब से क्या लगा? और अब जो बाकी के लोग थे, 1,000 लोग थे जो मेरे जिन्होंने मेरा ईमेल पढ़ा था, उसमें से 100 लोग मीटिंग में आए थे मेरी, 90 लोगों ने नहीं खरीदा। अब इन 90 को छोड़ दूंगा क्या मैं? अब इन 90 को, मुझे ये पता है ये हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, अब इन 90 लोगों को एक और ईमेल करूंगा। अब मैं आपको आपके ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं। अब 90 लोग फिर आएंगे, 90 नहीं आएंगे, 45 आएंगे। 45 में से 5 लोग फिर खरीद लेंगे। अब मैंने देखा कोई कुछ नहीं, ये भी हो गया, चलो अब मैंने एक ईमेल कर दिया, अपनी त्वचा को कैसे अच्छा रखें, 60 साल की उम्र में 16 साल का कैसे दिखें। आइए एक वेबिनार करता हूं। सब लोग चाहते हैं 60 साल की उम्र में 16 साल, चाहते हैं सभी। मेरे पास आइडिया है, जानना चाहते हो? आओ मेरे वेबिनार, पूरा ट्रेनिंग दूंगा, लास्ट में सेल करूंगा। सेल करना मेरा अधिकार है, यस और नो? सभी लोग बोलेंगे सेल करना मेरा अधिकार है, 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 सेल करना मेरा अधिकार है। सेल करना सेवा करने के बराबर है, सेल करना सेवा करने के बराबर है, सेल करना सेवा करने के बराबर है। सेलिंग इज सर्विस, सेलिंग इज सर्विस। आवाज नहीं आ रही यार? सेलिंग इज सर्विस, सेलिंग इज सर्विस, सेलिंग इज सर्विस। सेल करना सेवा करने के बराबर है। मुझे सेल करने से प्यार है। मैं हर समय कुछ ना कुछ बेचता हूं, मुझे बेचने में खुशी मिलती है, मुझे बेचने से पैसा मिलता है, मुझे बेचने से सेवा करने का मौका मिलता है। जिसको ये समझ में आ गया ना, आज ही आपके अकाउंट में 100 करोड़ की तैयारी कर लो। आप आज ही 100 करोड़ की तैयारी कर लो। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हमारी सोच ये है कि मुझे कुछ करना ना पड़े। कुछ सेल करने में जान निकलती है, बात करने में जान निकलती है। कमाना 100 करोड़ है, होगा नहीं। खुल के बात करो, मैं सेल करता हूं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, जिसको चाहिए ले लो, नहीं चाहिए ऐसी की तैसी में जाओ, बाहर में जाओ। क्योंकि 145 करोड़ लोग हैं भारत में, तुम नहीं लोगे कोई और लेगा। सिंपल यार, दिल पे क्यों लूं मैं? मैंने 5 लोगों से बात की, एक ने भी मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया। तो जाओ ममता दीदी के घर के आगे बैठ जाओ जाके धरने पे। 5 लोगों ने एक भी प्रोडक्ट नहीं लिया, ममता दीदी क्या करूं? अरे भाई नहीं लिया, दूसरे 5, तीसरे 5, अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव करो। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे को एक प्रेम पत्र आ गया है, एक कह रहे कि बहुत फालतू बोल रहा है, लिमिट में रह ले।
बहुत मारेंगे पीछे जाके। टाइम का थोड़ा सा एडजस्टमेंट आगे पीछे हुआ है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, और मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। मैं जो ये बातें कर रहा हूं, मैं ये बातें नहीं कर रहा, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, यही सब करके। और अगर आप चाहते हैं कि लोग खुद से आपको फॉलो करें, तो आप वीडियोस बनाना शुरू करिए, पोस्टर्स बनाना शुरू करिए, पोस्ट बनाना। सर हम वीडियो कैसे बनाएं, हमें बोलना नहीं आता है ना। अच्छा, घर में जब झगड़ा होता तो आवाज किसकी ज्यादा होती है? गली में जब झगड़ा होता तो आवाज किसकी ज्यादा होती है? बोलना नहीं आता। सबको आता है यहां पर, सिर्फ दिक्कत यह है कि आपको कैमरा के आगे बोलना नहीं आता। Am I right? बोलना सबको आता है, कैमरा के आगे बोलने में जान निकलती है। Am I right? इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जी सर। आपने कहा कि ईमेल सेंड कर सकते हैं हम लोग बल्क में, तो बहुत से ईमेल्स जो होते हैं जी, जो मतलब इनबॉक्स में नहीं जाते, वो स्पैम में चले जाते जाने दो ना। 10,000 में से 1,000 स्पैम में जाने दो। वो टेक्निक भी हमारे पास है कि स्पैम में ना जाए। वो डिपेंड करता है कौन सा ईमेल है आपके पास और उस ईमेल को कैसे सेट किया है आपने, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो हम ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हमारे पास टेस्टिंग पे चल रहे हैं सब, और कुछ पे टेस्टिंग होगी कि स्पैम में नहीं जाएंगे। कुछ परसेंट तो जाएगा ही जाएगा। 10,000 भेजेंगे तो 200, 500, 1000 ईमेल तो जाएंगे। जाने तो मेरा क्या जा रहा है यार, फ्री का है। मैं और 10,000 अगले दिन और भेज दूंगा। कहाँ से आप? हाँ जी जी। हाँ, चेहरा खराब है तो मेरे पास इसका तरीका है। कितने लोगों को लगता है चेहरा खराब है? हाथ ऊपर करें। जितने लोगों को लगता है मेरा चेहरा बहुत खराब है, तो मुखोटा खरीद लो। एक रामलीला का मिलता है, हनुमान जी का मुखोटा लगा लो, भगवान राम का लगा लो, जिसका पसंद है उसका मुखोटा लगा के वीडियो बना लो। अरे भाई, परमात्मा ने किसी को गलत बनाया है क्या आज तक? हमें शादी करनी है क्या जो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा? मुझे कोई लड़की वालों को फोटो भेजनी है वीडियो की, वो लड़का पसंद करेंगे, देखो ये लड़का इससे शादी करनी। अरे मेरे को शादी नहीं करनी भाई, मुझे बिजनेस करना है यार। मेरा चेहरा जैसा है बहुत बढ़िया है। और जो बंदा ये बोलता है मेरा चेहरा खराब है, वो डिप्रेशन में जी रहा, पहले ही बता रहा हूं मैं। उसको पहले अपना चेकअप कराना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको? आप परमात्मा की सबसे सुंदर बनाई हुई कृति है। आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, ना कोई हो सकता। आपसे सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जब कोई भगवान का बनाया हुआ, अल्लाह का बनाया हुआ कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरा चेहरा सही नहीं है, तो हम उस भगवान पे उंगली उठा रहे हैं कि तूने कैसा बनाया, राइट? हम उस क्रिएटर पर उंगली उठा रहे हैं। आप बहुत सुंदर हैं, अपनी तुलना किसी से मत करो। हमें दिक्कत वहां पर आती है जब हम अपनी तुलना ऐश्वर्या राय से करते हैं। वो ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर क्यों है? अरे भाई ठीक है ना, उसके मम्मी डैडी सुंदर थे, वो भी सुंदर होगी, तो मैं क्या करूं? मैं तो जैसा हूं वैसा हूं, और मैं बहुत सुंदर हूं। खत्म बात। जब हम अपना कंपैरिजन किसी से करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती। नेवर कंपेयर, नेवर कंपेयर। आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है और आप बहुत अच्छे हैं जैसे भी है। क्लियर? तो वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए आज के समय में। अच्छा, एक बात बताता हूं, चलो।